अननोन मिशन। चारों पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से नवीन की माँ की तबीयत खराब होने पर नवीन 1 महीने की छुट्टी ले लेता है। एक दिन ब्रिगेडियर सर ने रजत को अपने ऑफिस बुलाया। रजत ने उन्हें सैल्यूट किया और ब्रिगेडियर सर ने उसे बैठने का इशारा किया। ब्रिगेडियर सर, लेफ्टिनेंट रजत शर्मा, मैंने यहाँ तुम्हें कुछ खास मकसद से बुलाया है। मुझे खुफिया एजेंसी से खबर मिली है कि आतंकवादी इस 15 अगस्त को कोई बहुत बड़ा धमाका करने की फिराक में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ आतंकवादी सीमा पार से हमारे देश में घुस चुके हैं और उनके लिए फंडिंग हमारे देश के कुछ गद्दार करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कुछ बड़े नामों के शामिल होने का शक खुफिया एजेंसी को है। साथ ही सुनने में आया कि यह सारा खेल मुंबई में रचा जा रहा है। उन भारत आए आतंकवादियों पर पहले से हमारी नजरें पर इन देश के कुछ गद्दारों का हमें पता लगाना है, और इसके लिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अभी बता सकते हो। रजत, नो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये तो बात देश की है, तो इसीलिए तो मैं फौज में शामिल हुआ हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आतंकवादी हमारी नज़र में हैं तो हम उन्हें आज़ाद क्यों घूमने दे रहे हैं? ऐसे तो वो किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ब्रिगेडियर सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे जवान 24 घंटे उनके आसपास ही हैं। बस अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ वो किससे मिलते हैं और कौन कौन गद्दार उनके साथ हैं। तुम्हें कुछ और जानना हो? रजत, नो सर, बस इतना बताइए कि मुझे क्या करना है। ब्रिगेडियर सर, तुम अभी के अभी यहाँ से लीव लेकर मुंबई जाओगे और वहाँ तुम्हें रेलवे स्टेशन के बाहर एक चाय वाला मिलेगा जो कि तुम्हें आगे क्या करना है सब बता देगा। रजत, लेकिन सर मैं पता कैसे लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत से चाय वाले होंगे। ब्रिगेडियर सर मुस्कुराकर, चाय के साथ पार्ले जी भी मिलेगा, ये तुम्हारा कोड वर्ड होगा। वो तुम्हें तुम्हारे नए नाम सफर में जरूर मिलेगा वाले कोड वर्ड के साथ पार्ले जी के साथ एक चिट देगा, तो तुम समझ जाओगे। पर ध्यान रहे, तुम अपने इस गेटअप में नहीं जाओगे, क्योंकि हो सकता है तुम्हें कोई पहचान ले, तो तुम्हारे लिए कुछ ज़रूरी सामान है जिससे तुम अपना पूरा गेटअप चेंज करोगे। और एक बात का खास ध्यान रखना कि तुम इस बारे में किसी से भी बात नहीं करोगे, फिर चाहे तुम्हारे कोई कितना ही पास हो। रजत, मतलब सर पूरा स्पाई बनना पड़ेगा? पर सर ये काम ज़्यादा अच्छे से रॉ कर सकते फिर हम। ब्रिगेडियर सर, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर आर्मी चीफ सर चाहते हैं कि ये काम मैं पूरा करूं, और तुम्हारा ये फ़ोन आज के बाद यहीं रहेगा और तुम सारे काम इस नए फ़ोन से करोगे। इसमें नई सिम डाल दी है, और तुम वहाँ रजत शर्मा नहीं जाफर मलिक बनकर जाओगे, क्योंकि जाफर मलिक उनका कश्मीर में उन आतंकवादियों के लिए फंडिंग करता था जिसे आज तक किसी ने भी देखा नहीं था सिवाय उसके कुछ नुमाइंदों ने। लेकिन इन सबको पकड़ा गया है और इसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं है। तुम्हें जाफर मलिक बनकर उनके बीच जाना है और ये पता लगाना है कि कौन कौन इस गद्दारी में शामिल है। एक बार तुम पूरी डिटेल पता कर लो, इसके बाद इनको ऐसी मौत देंगे कि इनकी रूह तक कांप जाए। ये कुछ जाफर मलिक के कारनामों का चिट्ठा है, तुम इसे अच्छे से देख लेना। रजत, सर एक बार नवीन से बात कर लूँ, वो घर गया क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, तो एक बार पूछ लूँ। ब्रिगेडियर सर, वो अब ठीक है, नवीन से मेरी बात हो गई। तुम अभी इसी एड्रेस पर निकलो और वहाँ से अपना गेटअप चेंज कर सीधे रेलवे स्टेशन पहुँच जाओ। रजत वहाँ से उस एड्रेस पर चला जाता है जो ब्रिगेडियर सर ने उसे दिया था, और वहाँ से वो अपना हुलिया चेंज कर लेता है। उसने लंबी सफ़ेद दाढ़ी और थोड़ी काली दाढ़ी सिर पर, उसी तरह बाल और आईब्रो भी सेट कर लिए, और एक काले रंग का पठानी सूट पहन लिया, क्योंकि उसे एक 45 साल के आदमी का लुक लेना था। पूरी तरह तैयार होकर रजत उर्फ जाफर मलिक वहाँ से एक ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन गया, और वहाँ से सीधा मुंबई रेलवे स्टेशन। रजत वहाँ चारों तरफ देखने लगा तो उसे एक सामने अधेड़ उम्र का चाय वाला दिखा। न जाने क्यों, पर रजत उसी के पास गया। उस आदमी ने भी रजत को चाय के लिए पूछा। रजत, चाय के साथ पार्ले जी भी मिलेगा? वो आदमी मुस्कुराया। जाफर मियाँ, जरूर मिलेगा। और एक पार्ले जी के पैकेट के साथ वो एक चिट देता है, जिसे रजत जल्दी से अपने पॉकेट में डाल लेता है और चाय पीकर वहाँ से बाहर निकलता है, और इस चिट को निकाल कर देखता है जिस पर कुछ एड्रेस लिखा था जहाँ उस आदमी ने रजत को जाने के लिए बोला था। रजत उस एड्रेस पर चला जाता है। वो एड्रेस एक होटल का था। रजत जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ एक आदमी बैठा था। वो रजत को एक फाइल देता है। रजत वो फाइल लेकर बाहर आता है और उस फाइल को पढ़ता है। फिर वहाँ से पास के बस स्टॉप पर जाता है और बस पकड़कर एक निर्माणाधीन इमारत के पास पहुँचता है। वहाँ से एक नंबर पर कॉल करता है तो उसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर से एक आदमी बाहर आता है। आदमी, जाफर मियाँ, चाय के साथ पार्ले जी भी मिला? रजत उस आदमी को पार्ले जी का पैकेट और वो फाइल जो होटल में मिली थी दे देता है। आदमी, सॉरी भाईजान, आपको तकल्लुफ हुआ, पर आप तो जानते ही हो कि ये सब जरूरी है। आज तक आपको देखा भी नहीं था, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? रजत, अरे जनाब, अंदर भी ले जाओगे या फिर यहीं पर सारी खिदमत करोगे? रजत यानी कि जाफर मुस्कुरा देता है। आदमी, जी जरूर भाईजान। और वो रजत को लेकर अंदर चला जाता है और वहाँ एक खुफिया रास्ते से उसे जमीन के अंदर बने अपने ठिकाने पर ले जाता है। अंदर कोई 15 लोग मौजूद थे। वो आदमी सबसे जाफर मलिक का इंट्रो करवाता है। एक आदमी जो जाफर का ही हम उम्र था। आदमी, जाफर मियाँ, आपके बारे में बड़ी तारीफें सुनी है,
इतने समय से तुम अपना काम किए जा रहे हो, लेकिन एक बार भी किसी की पकड़ में नहीं आए हो। पर तुम्हें कभी डर नहीं लगता जब पकड़े गए तो ये भारतीय फौज किस तरह से आपको मौत दे सकते हैं? रजत, अजय हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। जब कुर्बान होने का समय आएगा तब अपनों के लिए कुर्बान हो जाएंगे, फिर इसमें डर कैसा? खैर छोड़िए, बताइए आपका नाम क्या है? रजत ने एक शब्द अपने लिए कहे थे, ना कि उस जफर के लिए जिसे कोई समझ नहीं पाया। बस सब जफर के लिए खुश हो रहे थे कि वो अपनी सेहत के लिए किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर काम करता है। आदमी, मेरा नाम यूसुफ मोहम्मद है, मैं पाकिस्तान से यहाँ आया हूँ अपना मकसद पूरा करने। इन हिंदुस्तानियों को हम इनकी आज़ादी के दिन ऐसा दर्द देंगे जिनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी। ये सुनकर रजत को इतना गुस्सा आया कि अभी इसे मौत के घाट उतारते, पर वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे इस बात का पता लगाना था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इन आतंकवादियों की हेल्प कर रहे हैं। रजत, आपका यहाँ रहने का इंतजाम किसने किया? यूसुफ, यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस ऐसे ही एक इंसान ने हमारा इंतजाम करवाया और उसे हम कुछ पैसे दे देंगे। ये इमारत भी ऐसे एक पैसे के लालची आदमी की है। रजत, लेकिन इसमें हमें खतरा हो सकता है, क्योंकि जो पैसों के लालच में अपने देश के साथ गद्दारी कर दे वो आगे कोई खतरा पैदा नहीं करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। यूसुफ, अरे मालिक साहब आप परेशान ना होइए, हमने उसका इंतजाम भी करवा दिया है। यूसुफ कुटिल मुस्कान देता है। रजत, क्या उसको हमेशा के लिए? यूसुफ, हमेशा के लिए काम तमाम कर देंगे, पर अभी तो वो हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि उसी की सहायता से हम 15 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे। बस अभी वो हमारे काम में लगा हुआ है और हमारे एक खास इंसान उस पर नजर बनाए रखा है, और ये नजर ऐसी है जिसमें वो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें से बहुत लोग वापस चले गए थे, क्योंकि ये वही लोग थे जो आतंकवादियों के लिए फंडिंग का काम करते थे। अब सिर्फ यूसुफ और उसके 2 लोग और रजत वहाँ बचा था। यूसुफ, जफर, हमने तुम्हें एक खास मकसद से यहाँ बुलाया है। जफर, कैसा मकसद भाईजान? यूसुफ, तुमने आज तक हमारी आर्थिक तौर पर बहुत मदद की है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सिर्फ तुम ही यहाँ से दिल्ली जाओगे 15 अगस्त को, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा, और तुम्हें वहीं पर हमारे कुछ लोग मिलेंगे जो इस काम में तुम्हारी मदद करेंगे। और हम उस दिन दिल्ली ना आकर यहीं मुंबई में ये करनी हमले की तैयारी करेंगे, ताकि अगर दिल्ली में किसी कारण ना कर पाए तो कम से कम कहीं तो इस हिंदुस्तान को दर्द दे सकें। वैसे तो दिल्ली में तुम खुद होगे तो वहाँ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तो आज तक हिंदुस्तानी कुछ भी नहीं कर सके, तो अब क्या खाक कुछ करेंगे? वो हंसने लगता है। जफर, बहुत खूब भाईजान, अब हमारे पास सिर्फ 10 दिन है तो हमें अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। यूसुफ, तुम सही कह रहे हो जफर, ये वो सब आदमी हैं जो इस समय दिल्ली में ही सारा कुछ जांच पर रख रहे हैं। तुम इनसे बात कर लो, और ये कुछ हमारे साथी हैं जो हमारी आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं, तुम इनसे भी मिल लेना। 11 अगस्त को हम सब एक बार यहाँ इकट्ठा होंगे, ताकि सबको समझा सकें कि किसको क्या करना है। और उस दिन कुछ और लोग भी यहाँ आएंगे जो तुम्हें दिल्ली तक भी ले जाएंगे, और कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारी मदद भी करेंगे। तब तक तुम बस इन आदमियों से बात करके सब कुछ तय कर लो। यूसुफ रजत को एक लैपटॉप और 2 फोन देता है, जिससे वो इन लोगों के साथ प्लान बना सके। उन सबको जफर पर बहुत भरोसा था। उन्हें कहाँ पता था कि ये जफर नहीं बल्कि वो सब खाना खाने लगते हैं। खाने में सब कुछ नॉन वेज यानी कि मटन चिकन ही था, जबकि रजत ये सब कुछ नहीं खाता था, क्योंकि वो पंडित था और साथ ही शुद्ध शाकाहारी भी। पर भाई आप आर्मी में हो तो कुछ भी करना पड़ता है। रजत ने मन मारकर वो सब कुछ खा लिया ताकि उनको जरा भी शक ना हो। खाना खाने के बाद रजत वहीं बैठकर काम करने लगता है, और फिर जब यूसुफ और उसके आदमी सो जाते हैं तो वो चुपके से सारी इन्फॉर्मेशन ब्रिगेडियर सर को देता है। ब्रिगेडियर सर, वेरी गुड रजत, अब तुम कल वहाँ से कैसे भी करके बाहर आना और वापस उसी होटल में पहुँच जाना जहाँ आज गए थे। रजत, लेकिन सर वहाँ तो इनका आदमी मौजूद है, फिर मैं वहाँ? ब्रिगेडियर सर, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब वहीं मिल जाएगा, और आगे क्या करना है वो भी पता चल जाएगा। रजत, ओके सर। वो फ़ोन रख देता है और उस कंप्यूटर में मौजूद बहुत से लोगों की डिटेल निकाल लेता है जो इन लोगों के साथ मिलकर गद्दारी कर रहे थे। रजत सुबह उठकर यूसुफ को एक प्लान बताता है कि कैसे दिल्ली में हमला करेंगे। यूसुफ उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। यूसुफ रजत और बाकी दोनों आदमियों के साथ बाहर चला जाता है, और वो रजत को एक आदमी से मिलने भेज देता है जो उन लोगों को हथियार सप्लाई करने वाला था। रजत की किस्मत अच्छी निकलती है कि वो जगह उसी होटल के पास थी जहाँ उसे जाना था। रजत पहले होटल चला जाता है और सीधा उसी रूम में जाता है तो वहाँ 3 लोग मौजूद थे। उनमें 2 से वो कल मिल चुका था, एक से रेलवे स्टेशन पर और एक से होटल में, लेकिन तीसरे से अभी नहीं मिला था। वो तीनों लोग रजत को देखकर मुस्कुरा जाते हैं। चाय वाला, पहुँच गए जफर मियाँ? रजत उसको देखने लगता है, अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चाय वाला, टेंशन ना लो मिस्टर जफर मलिक, और वो आदमी दाढ़ी निकाल देता है। ऐसे ही तीनों अपनी अपनी दाढ़ी निकाल लेते हैं। रजत उन तीनों को देखकर मुस्कुरा जाता है। दरअसल चाय वाला करण, वो होटल में मौजूद नवीन और तीसरा आदमी अभिनव था। क्योंकि जफर मलिक जब पकड़ा गया था तो उसके एक नुमाइंदे से ही सारी प्लानिंग का पता चल गया था, तो सबसे पहले नवीन और अभिनव को होटल में मौजूद उनके आदमी को ठिकाने लगाने भेजा गया, और वो फाइल नवीन ने ले ली, जबकि अभिनव बाहर रहकर ही यूसुफ के कुछ लोगों पर नजर रख रहा था जिनका पता मलिक से चला था।
और करण वहाँ स्टेशन पर मौजूद छुचुंदर को निपटाने के लिए भेजा गया था। रजत उन तीनों से सब कुछ सुनने के बाद मुस्कुराने लगा। रजत, अब आगे क्या करना है? तभी वहाँ ब्रिगेडियर सर आ जाते हैं। रजत, सर आप यहाँ? ब्रिगेडियर सर, वो सब छोड़ो और अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम बता रहे थे ना कि 10 तारीख को उनकी मीटिंग है, तो तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तुम तब तक उनके ही साथ रहोगे और उस दिन सारे गद्दार सामने आ जाएंगे। उसके बाद जब तुम्हें लगे कि सही समय है तो तुम हमें इन्फॉर्म कर देना, हम उसी समय हमला कर देंगे। और जो प्लान मैंने दिल्ली के लिए तुम्हें बोला है तुम वही करना। और करण, तुम उसी इमारत के पास उसी दिन कुछ जवानों के साथ पहुंच जाना। मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन कौन तुम्हारे साथ होंगे। अभिनव और नवीन, तुम दोनों इनके जितने भी नुमाइंदे हैं सब पर उसी टाइम हमला कर देना जब मैं ऑर्डर करूँगा। पर तब तक तुम लोगों को इन पर नजर रखनी होगी। बस एक बार सब गद्दारों के चेहरे सामने आ जाएं, खासकर उस हरामी का जो इन सबसे पैसों के लिए इन लोगों की मदद कर रहा है। ज़रूरत पड़ने पर तुम चारों मुझे कांटेक्ट कर लेना। अभी तुम चारों यहाँ से निकल लो, लेकिन पहले रजत तुम जाओ और जो काम उन्होंने बोला है वो करो। रजत वहाँ से चला जाता है और यूसुफ ने जिससे मिलने को बोला था उससे मिलने चला गया और एक बैग लेकर उसी इमारत में पहुँच गया। बाकी चारों भी अपने काम में जुट गए। रजत ने ब्रिगेडियर सर के बनाए गए प्लान के अनुसार ही दिल्ली में मौजूद सब आतंकवादियों से काम करवाना शुरू कर दिया। और वो आतंकवादी भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह रजत के द्वारा बोले गए प्लान को मान भी रहे थे और काम भी कर रहे थे। साथ ही ब्रिगेडियर सर ने भी दिल्ली में ही उन सबको उसी रात पकड़ने का प्लान बनाया था। यहाँ 3 दिन बीत रहे थे और वो दिन आ गया जब सब गद्दार उस इमारत के खुफिया जगह में आने वाले थे। रजत सबको अच्छे से देख रहा था और सबके बारे में जानकारी ब्रिगेडियर सर को भेज रहा था, क्योंकि इनमें कुछ बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। सब आ गए। रजत ने भी सबकी जानकारी ब्रिगेडियर सर को भेज दी, तो ब्रिगेडियर सर ने भी पुलिस की मदद से उन सभी बड़े बड़े नाम वाले गद्दारों के सभी ठिकानों पर जाल बिछा दिया था। बस इंतजार था तो रजत के हाँ बोलने का। लेकिन रजत इंतजार कर रहा था उस आदमी का जो इस साजिश को अंजाम देने के लिए इन आतंकवादियों की मदद और देश के साथ गद्दारी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था। ऊपर से यूसुफ जैसे हरामियों को यहाँ छुपने में मदद भी की थी। यूसुफ भी उसका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि वही अब सबको आगे ले जाने वाला था। सब इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उसी खुफिया रास्ते से वो आदमी और उसके साथ एक लड़की आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर रजत के होश उड़ जाते हैं।